आवाज दो हम एक हैं की नारेबाजी हो रही है। कई सारी महिलाएं हैं, यहाँ पर बैनर पोस्टर है और इस बैनर पोस्टर में आप देख सकते हैं शांति विरोधी प्रदर्शन लिखा है। आदरणीय क्षेत्रवासियों, जैसा कि आप सभी को अवगत है, नोएडा अथॉरिटी 117 में हॉर्टिकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट स्थापित कर रही है। इसी 117 में जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट जो स्थापित किया जा रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट, इसी के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, लोग हैं, आसपास के लोग हैं जिनको इससे प्रॉब्लम है। सवाल है, क्या परेशानी है आपकी? हम ये जो यहाँ पर बन रहा है ना, वो हम नहीं बनने देंगे। सारी सोसाइटियों में ना बदबू आएगी, अगर वो मशीन लगेगी तो बदबू आएगी। हाथ में कैंडल लेकर के घूम रहे हैं, क्या जरूरत है? निश्चित रूप से नोएडा प्राधिकरण 1 लाख लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने जा रहा है। 117 जो कि सभी जानते हैं, आसपास में लाखों की संख्या में जो हाई राइजिंग सोसाइटियों में लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं, उन सभी ने अपने जीवन की कमाई से, गाड़ी कमाई से यहाँ फ्लैट लिए हैं, प्लॉट लिए हैं। वो इसलिए नहीं लिए थे कि नोएडा प्राधिकरण इस तरह का प्रदूषण रहित यहाँ जो है डंपिंग यार्ड बना है। हम सभी इसका पुरजोर विरोध करते हैं, चाहे जो हो जाए। देखिए, बच्चों से और जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है, तो चाहे जो हो जाए प्राधिकरण के इस कदम को प्राधिकरण को वापस लेना पड़ेगा। और ये बड़ी समस्या नजर आ रही है, क्या कहना है आपका? ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है नोएडा अथॉरिटी का, क्योंकि हम लोगों ने इतनी मेहनत से, इतने अपनी जमा पूंजी लगा के मकान लिए हैं और उसका सौंदर्यीकरण करने की बजाय अथॉरिटी यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बना के हमारी प्रॉपर्टी के रेट डाउन कर रही है। हमारे साथ ये अन्याय कर रही है नोएडा अथॉरिटी। तो हमारे उसको संज्ञान में लेना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए अथॉरिटी को। बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं और ये देख सकते हैं संख्या बल किस तरीके का है। लंबे समय से इतनी दूर तक की आवाज उठाई जा रही है, क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है, जब डंपिंग यार्ड बनता है तो जितना भी वेस्ट आता है, तो हमने देखा है जब भी सेग्रीगेशन होगा तो उसमें कई सारी गैसेज जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे रेजिडेंट्स के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे बच्चों के लिए हानिकारक है, फैमिली के लिए हानिकारक है। तो इस तरीके की कोई भी हरकत किसी भी रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर बर्दाश्त नहीं होगी। इस सोसाइटी के आप देखिए घना है, ये घनी आबादी है, हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई है, कितने सारे रेजिडेंट्स उसमें इफेक्टिव होंगे। हम ये नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तो हमारा पहला आंदोलन शुरुआत हुई है, नहीं तो आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर हम करेंगे। और नोएडा अथॉरिटी को हम ये इस बात से चेतावनी देना चाहते हैं कि इस डंपिंग यार्ड को यहाँ से हटाए, क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। इस एरिया के आसपास बहुत सारे बच्चों के स्कूल आते हैं, उन स्कूलों के बारे में भी सोचा जाए। एक नोएडा अथॉरिटी ने हमें पार्क दिया है, हम नोएडा पार्क में वॉक नहीं कर पाएंगे इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। और यदि ऐसा जरूरत पड़ा तो हम कोर्ट भी जाएंगे। हम अपने इस एक शांतिपूर्ण मार्च के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि इस मामले का संज्ञान लें और जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करें। ये समस्या है, ये लोगों का कहना है कि वो कोर्ट जाएंगे, लड़ाई लंबी होने वाली है और ये नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन है। अगर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लोग, बड़ा हुजूम है, पीछे तक लोग हैं और बड़ी संख्या में लोग हैं। इन लोगों को आवाज को सुनकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ हालात कितना विकट होने जा रहा है और इनका विरोध क्या है। पास में आप देख सकते हैं सोसाइटीज है, हाई राइज अपार्टमेंट्स है और इन हाई राइज अपार्टमेंट्स के बीच में नोएडा अथॉरिटी डंपिंग ग्राउंड बनाना चाहती है। आज उसी के खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन हो रहा है और ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन जो है वो कहा जा रहा है कि वो इस लड़ाई को आगे लेकर के चलेंगे। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। 117 के आसपास का जितना भी एरिया है बड़ा ही रमणीक है। यहाँ पर जो ये डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट किया जा रहा है, यहाँ से यहाँ का जो वातावरण है बड़ा ही दूषित होगा। जब लोगों ने यहाँ फ्लैट खरीदे तो यहाँ की स्वच्छता सुंदरता को देखते हुए यहाँ पर फ्लैट्स खरीदे। अब जब ये लोगों के सामने समस्या आ रही है कि यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड आ रहा है, आसपास के सभी सेक्टरों के लोगों में रोष है। साथ ही साथ प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ साथ हम शासन प्रशासन लेवल पर करबद्ध निवेदन करते हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपसे विनम्र अनुरोध कि यहाँ से इसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। धन्यवाद। दूसरी जगह शिफ्ट करने की डिमांड हो रही है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? ये नोएडा अथॉरिटी बताएगी। कुछ और भी महिलाएं हैं,
आप लोग पूरा बैनर पोस्टर लेकर के घूम रहे हैं। जी, हम कतई नहीं चाहते यहाँ पे डंपिंग यार्ड बने। क्यों, क्या दिक्कत है? इतना पोल्यूशन होगा यहाँ पे। तो आपने सोचा नहीं कि नोएडा अथॉरिटी ने सोचा होगा इस बारे में? नहीं सोचा, तभी तो बन रहा है। अच्छा, नोएडा बनना अथॉरिटी चाहिए। नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। क्या क्या दिक्कत है आपकी? दिक्कतें बहुत होंगी अभी आगे। क्या बताएं? नोएडा अथॉरिटी ने जहाँ के जितने भी रेजिडेंशियल इतनी सोसाइटीज हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। यहाँ का इतना अच्छा वातावरण है, ग्रीनरी है, ये सब बेकार हो जाएगा। यहाँ का जो पोल्यूशन आएगा, हमारे बच्चे इफेक्टेड होंगे, हम इफेक्टेड होंगे, सीनियर सिटीजन इफेक्टेड होंगे। क्यों नहीं नोएडा अथॉरिटी ने ये सोचा कि इस चीज़ को वहाँ रखा जाए जहाँ लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। हमारा बस यही है कि डंपिंग ग्राउंड यहाँ नहीं बनना चाहिए। हम सब लोग एक इस मत पे एक साथ खड़े हैं। कैंडल लेकर के आप मैसेज देना चाहते हैं कि जाग जाओ नोएडा अथॉरिटी, पब्लिक जो है वो जागी हुई है। नहीं, नोएडा अथॉरिटी कम से कम बच्चों का, बुजुर्गों का, यहाँ के रहने वालों का स्वास्थ्य पे भी तो ध्यान दे। सबका स्वास्थ्य खराब होगा, आदमी रह नहीं सकता यहाँ पे फिर। और ना बुजुर्ग कहीं घूम सकते ना कुछ कर सकते। आप तो लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं, क्या लगता है कि आपकी आवाज सुनी जाएगी? वैसे आवाज़ सुनी जाएगी नहीं सुनाएगी, हम सुना लेंगे। हम अपने आप में इतना दम रखते हैं। हम यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ की जनता है और हमारी आवाज़ इनको सुननी पड़ेगी हर समय से। और यहाँ पे डंपिंग यार्ड या जो गार्बेज प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पे नहीं लगने दिया जाएगा। इसकी हम सब लोग यहाँ पे प्रण करते हैं। अब ये देखिए, अब ये देखिए, सबको हिलाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर यंग लोग हैं, महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हम देख रहे हैं। आप लोग जॉब करते हैं, बड़ा मुश्किल से समय मिलता है संडे का, संडे के दिन भी आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। या एक्चुअली हमको टाइम निकालना पड़ा इस ब्रांच के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर डंपिंग यार्ड बन जाएगा तो हम सभी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम सब लोग आ गए हैं यहाँ पर। आज टाइम निकाल के अपना एक दिन का संडे यहाँ पर स्पेंड किया हम लोगों ने। तो भविष्य की लड़ाई, सर भविष्य की लड़ाई आप सड़क पर उतर करके लड़ने को तैयार है, मूड बना चुके हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम ये लड़ाई पहले भी लड़ चुके हैं। प्रतीक लॉरल के 4 से 5 लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जैसे बाकी सब लोगों ने भागीदारी की थी इस डंपिंग यार्ड को हटाने के लिए, ऐसे ही हमारी सोसाइटी से भी कुछ लोग थे जिनका नामजद हुआ है। वो बेचारे मानसिक यंत्रणा से गुजरे। सोचे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी कि प्रशासन ने उनके ऊपर FIR की हुई है। तो हमें वो नाम भी हटवाने हैं, उसमें हमारे को प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिला। आज तक वो चल रहा है, उसका पैसा सारा खर्चा हमारी सोसाइटी उठा रही है। कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, फंसा के रखा हुआ उसे। बहुत जरूरी है। लड़ाई बहुत लंबी है और ये आसान दिखता नहीं है, क्या कहना है? प्राधिकरण एक तरफ तो दूषित जल दे रही है जिसमें हम 2000 TDS का पानी पी रहे हैं। बिजली की समस्या जिससे पूरी गर्मियों भर 8-8 घंटे सोसाइटियों में लाइट नहीं रहती है। उसके बाद एक ये नई समस्या जहां पर हम अपने जीवन को, जो एक इतना हानिकारक है, जो डंपिंग वेस्ट यार्ड यहाँ बनाने के लिए क्या प्राधिकरण ने किसी को सूचना दी, कोई परमिशन ली गई? 1 लाख की आबादी वाले एरिया में आप अचानक एक घोषणा कर देते हो कि डंपिंग यार्ड बनेगा। तो क्या हम लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए हैं? मैं खुद पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। किस पार्टी की कार्यकर्ता? मैं भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, देखिए, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमेशा हमारा सहयोग करते हैं और इस बार भी मुझे मतलब मैं इसके लिए आश्वासन देती हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिलेगा। बताएं, नोएडा में विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, सरकार बीजेपी के, दिल्ली में बैठी सरकार बीजेपी की, हर जगह बीजेपी है, उसके बाद भी आपको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। उसके बाद इसलिए क्योंकि जब तक प्राधिकरण की मनमर्जी है तब तक देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं सभी को ये कहती हूँ कि प्रतिनिधि हमारा हमेशा सहयोग। आपके प्रतिनिधि हैं कहाँ? विधायक कहाँ हैं? सांसद क्यों नहीं है? प्रतिनिधियों से बात की गई है और कल या परसों में समय मिलकर हम सांसद और विधायक जी से मिलेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये डंपिंग यार्ड यहाँ से शिफ्ट हो, तभी हम अपनी जो समस्याएं हैं उनको हल कर पाएंगे। डॉक्टर महेश शर्मा सांसद हैं यहाँ से, पंकज सिंह विधायक हैं यहाँ से, दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं खुद भारतीय जनता पार्टी से हैं और इसके बाद भी ये हालात है कि लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। खुद हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हैं जो कह रही हैं कि मैं उस पार्टी से जुड़ी हूँ और आवाज़ उठाने के लिए इन्हें सड़क पर उतरना पड़ रहा है। खैर, ये डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में हर किसी का अधिकार है कि सड़क पर उतरें। पार्टी की कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं एक आम नागरिक भी हूँ और जहाँ मुझे लगा समस्या ऐसी है कि जब तक हम खुलकर नहीं, बात आपकी नहीं है, बात इन सब की है कि इनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है कि आखिर इतना मुश्किल जीवन हो गया है आप लोगों के लिए।
नहीं, बहुत मुश्किल हो गया। हम बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता हैं, बट ये सब सुन के हम बड़े स्तब्ध हो गए हैं। इस सोसाइटी के आसपास आप देखो, इस एरिया में सारी सोसाइटीज हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। सरकार अचानक से जगती है और बोल देती है 117 में जाके डंपिंग यार्ड बनेगा। क्या सरकार को इतना होश नहीं है? जब वोट लेना होता है तो यहाँ MP MLA सब सोसाइटी में आके बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, बट इन चीजों के लिए उनको पब्लिक नजर नहीं आती। जो वोटर, जो उनको सरकार बनाता है, वो वोटर नजर नहीं आता। हम इसको छोड़ने वाले नहीं है जब तक ये डिसीजन चेंज नहीं होगा। आमतौर पर लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं, लेकिन यहाँ कैंडल जलाया जा रहा है।